हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बच्चे का जो है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। और ये जो चैप्टर है ये आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर और सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास होता क्या है। शारीरिक विकास में हम उन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर उसके वेट और हाइट वगैरह में वृद्धि हो रही है तो वो शारीरिक विकास को हम डिनोट कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं। और शारीरिक विकास के अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, शारीरिक संरचना एवं आकार में परिवर्तन। अगर बच्चे के शारीरिक संरचना जो होती है उसकी और उसके जो आकार में परिवर्तन होता है तो वो हम शारीरिक विकास उसे कह सकते हैं। अब आकार में परिवर्तन से अभिप्राय क्या है कि बच्चा जब जन्म होता है बच्चे का तो वो बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद जन्म के पश्चात उसकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ होती है, मतलब बहुत तेज़। शैशवावस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष, उस अवस्था में जो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, बच्चे की जो शारीरिक संरचना है उसमें परिवर्तन आता है। तो शारीरिक विकास से हम ये भी समझ सकते हैं कि शारीरिक संरचना एवं आकार में परिवर्तन होता है शारीरिक विकास में। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, शारीरिक अवयव और आनुपातिक परिवर्तन। अब शारीरिक अवयव और आनुपातिक परिवर्तन में अभिप्राय कि इसमें क्या होता है, बच्चे का जो सिर का जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ होती है। मतलब शरीर जो होता है वो छोटा होता है बच्चे का, और सिर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है शरीर के मुकाबले। तो यहाँ पर 1/4 जो बताया गया है ये वही चीज़ है कि मतलब जो बच्चे का जो शरीर है वो छोटा होता है और सिर जो है काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है बाल्यावस्था में आता है, किशोरावस्था में आता है, धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो सिर है वो छोटा हो जाता है और जो शरीर है वो जो हमारा नीचे का बॉडी का पार्ट है वो सही अनुपात में हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो उसमें जो है आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन को भी हम शामिल करेंगे, जिसमें जो है हमारी जो ग्रंथियां बच्चों की होती हैं उनमें भी जो है काफ़ी मैच्योरिटी आती है, हड्डियों में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है, आप देख सकते हैं कि शारीरिक परिवर्तन में जो है स्नायु स्थान जो होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम होता है, उसमें काफ़ी तेज़ी होती है। बच्चा जो है सही तरीके से सांस ले पाता है और जो अपनी बॉडी को वो मेंटेन करना सीख जाता है धीरे धीरे। इसके बाद इसके सब पॉइंट सेकंड दिया हुआ है हमारा, हड्डी एवं मांसपेशियाँ। इसमें क्या होता है, आंतरिक अंगों में जब परिवर्तन होता है तो उसकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो होती है वो काफ़ी मजबूत होती हैं। धीरे धीरे जो है वो अपने मसल्स पे कंट्रोल करना सीख लेता है बच्चा, ठीक है। अब इसके आगे हमारा जो थर्ड पॉइंट दिया गया है, उत्सर्जन संस्थान। उत्सर्जन संस्थान जो बच्चे के जो विशिष्ट मतलब पदार्थ निकलते हैं, अवशिष्ट पदार्थ, उस पर भी धीरे धीरे बच्चे का जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, पाचन संस्थान। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने पहले क्या होता है, बच्चा थोड़ी सी भी किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेता है तो उसके जो है पेट में दर्द या किसी प्रकार की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे का जो पाचन संस्थान है वो ठीक होने लग जाता है जैसे जैसे उसका विकास होता है, यानी शारीरिक विकास। इसके बाद जो रक्त संवहन है या श्वसन संस्थान है, मतलब रक्त का जो संचार होता है, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और सही प्रकार से काम करता है और सांस लेने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का जो है विकास होता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है आज का, जो हम आज इस वीडियो में करेंगे, इसमें है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हमने शारीरिक विकास को देखा कि शारीरिक विकास कैसे होता है और शारीरिक विकास के अंदर हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इंक्लूड करते हैं। अब बच्चे का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन इसमें कुछ कारक होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उसे उसके विकास को प्रभावित करती है।
मतलब उसके शारीरिक विकास में कह सकते हैं बाधा, या फिर उसके शारीरिक विकास में तीव्रता के कुछ कारण होते हैं प्रभावित जो उसे करती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, गर्भधान के समय वंशानुक्रम से प्राप्त होने वाले पैतृक गुण एवं विशेषताएं। तो जो वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी जो होता है वो भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि जो माता पिता से जो भी विशेषताएं या गुण बच्चे में होती हैं वो शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर माता पिता की जो हाइट है वो छोटी है तो बच्चे का शारीरिक विकास होगा वो मतलब होगा तो सही, लेकिन जो एक एज पे आके उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, गर्भकाल में माँ की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था। मतलब जब बच्चा जो है गर्भ में होता है माँ के, तो माँ की जो शारीरिक एवं मानसिक अवस्था होती है वो भी जो है शारीरिक विकास के बच्चे को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, एक या एक से अधिक शिशुओं का एक साथ जन्म। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है, गर्भवती माँ की आयु एवं मादक पदार्थों का सेवन। अगर बच्चा जो है उसके माता पिता अगर किसी चीज़ का जो सेवन करते हैं, जैसे तम्बाकू हो गया, शराब हो गया, किसी चीज़ का सेवन करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी बच्चे के जो शारीरिक विकास पे पड़ेगा। और इसके साथ साथ शारीरिक विकास के अलावा मानसिक विकास पे, मेंटली भी बच्चा जो है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, जो बालक के बाल विकास को प्रभावित करता है या शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, अभिभावकों की शिशु के प्रति आवृत्ति। मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जब अगर बच्चे का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं होता तो उससे क्या होता है, उसके शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा परिवार का आकार हो गया, भोजन में पोषक तत्वों एवं नींद, विश्राम, चिकित्सक पर्याप्त सुविधाएं। मान लीजिए जन्म के बाद जो है 2 वर्ष या 1 वर्ष बाद बच्चा बीमार होता है, उसके बाद उसे सही चिकित्सक सुविधाएं नहीं मिली हैं, उसके कारण भी क्या होगा, उसके शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुल मिला के 15 पॉइंट है, जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज़ें जो हैं बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। और वो प्रभाव जो हमारा होगा वो सकारात्मक रूप से भी हो सकता है और नकारात्मक रूप से भी हो सकता है। तो इसके अलावा हम अगर 11th पॉइंट देखें कि शारीरिक दोष जो है वो भी प्रभावित करती है बालक के जो है शारीरिक विकास को। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो होती है बच्चे की, वो भी जो है प्रभावित करती हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। सामाजिक स्थिति इस प्रकार से कि एक बच्चा है जिसका जन्म जो है अच्छे मतलब समृद्ध परिवार में हुआ है, जिसके पास धन वगैरह सब कुछ अच्छा है, और एक परिवार जो है काफ़ी गरीब और निर्धन परिवार में हुआ है, तो उसका क्या होगा, उसे अच्छी देखभाल कभी कभार नहीं मिल पाती जो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और अमीर परिवार के जो बच्चे हैं उसे सही देखभाल मिलती है। तो इसके कारण शारीरिक जो विकास है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति भी क्या होती है, प्रभावित करती है बच्चे के शारीरिक विकास को। इसके अलावा जो अगर हम 15 पॉइंट देखें, बालक का मानसिक स्वास्थ्य एवं संवेगात्मक एवं सामाजिक समायोजन। तो मतलब अगर बच्चे की मेंटल जो एबिलिटी है वो सही नहीं है, या जो मानसिक अवस्था है उसकी सही नहीं है, तो उससे भी क्या होता है, शारीरिक जो विकास है वो इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बच्चा पागल है या किसी भी तरह से इमोशनली जो है कमज़ोर है, तो उसका इफ़ेक्ट भी जो है शारीरिक विकास पर पड़ता है। तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो है शारीरिक विकास क्या होता है, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा हम शारीरिक विकास के अवयव को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने 3-4 पॉइंट पढ़ा है कि किन किन चीज़ों को हम शारीरिक विकास से डिनोट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।